तो हेलो गाइस, नमस्ते। शायद आप जो भी बोलना चाहो बोलो, पर मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आई हूँ आपके साथ में। ठीक है, ये कोई ब्लॉग नहीं है, वैसे तो इस चैनल में ब्लॉग ही आता है, बट ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2027 का पूरा स्ट्रक्चर प्लान यूपीएससी से रिलेटेड। देखो, जिसको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसको जीरो नॉलेज है, मैं जितना बता रही हूँ बस उतना करना है। आप थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो चीज़ें एकदम स्टार्टिंग के लिए है, जैसे जिसको 27 में एग्ज़ाम देना है बट अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता है, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो तो खैर आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। बट यहाँ पे आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आपको आगे चलना है, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनना। और मैं आपसे बताऊंगी, मेरा कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने पीपीटी वगैरह बना रखी है तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने अपनी कॉपी लिख रखी है और कॉपी में सारा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो बस मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ऐसा करना, आपने एक पेन कॉपी निकाल के बैठ लो और जो मैं बता रही हूँ उसे नोट डाउन करते रहो। अब मैं बताऊँ, 2027 का स्ट्रैटेजी प्लान है, और अगर मैं यूपीएससी के सिलेबस को लेकर के चलूँ तो जो फाउंडेशन हमारा होता है, मतलब जो यूपीएससी से रिलेटेड एनसीईआरटी को हटा दे, तो अगर हमें उसका टाइम देखा जाए तो 1100 घंटे लग जाएंगे कंप्लीट यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने में। कितने? 1100 घंटे। इसे नोट डाउन कर लो, 1100 से बढ़ भी सकता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जितना है मैं उतना बता रही हूँ, क्योंकि मेरा एक बार सिलेबस कवर हो चुका है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा है। और अगर हम एनसीईआरटी को इंक्लूड ना करें तो एनसीईआरटी के हम 3 महीने अलग से निकाल के रखेंगे। तो देखो, 25 में फरवरी जा चुका है, हम मार्च से काउंट करने वाले हैं। मार्च टू दिसंबर हमारे पास 10 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 2026 में पूरे के पूरे 12 महीने हैं, और 2027 में हम 4 महीने को लेकर चल रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, ये 2026 वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर 2026 में जिसको एग्जाम देना है वो मत देखो, कोई काम नहीं आने वाला उनका वीडियो। ठीक है, ये प्रॉपरली 2027 वालों के लिए, जिनमें में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा, और वो कैसे 2027 के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम 27 में ही है। तो चलो साथ ही में प्रिपरेशन करेंगे, फिर देखते क्या होता है। तो देखो, जिनका एकदम जीरो से है मैं उनको बताऊंगी। मार्च टू मई का मैंने प्लान बना रखा है। ठीक है, जिसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। जो कहेंगे मुझे सिलेबस नहीं मिला, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो, नोटिफिकेशन पे जाना, वहाँ पे यूपीएससी की वेबसाइट का जो सिलेबस है वो पड़ा हुआ है नोटिफिकेशन पे, पिन फाइल है, चेक कर लेना, या फिर किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना। और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस चाहिए तो मैं जिनसे अपना जैसे पीडीएफ या लेक्चर वगैरह हो गए जिनसे मैं लेती हूँ, एक ट्रस्टेड है जिसका मैं एक दो बार अपने उसमें प्रमोशन भी कर देती हूँ, क्योंकि ट्रस्टेड है और सारी चीज़ आपको जेन्युइनली मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से बहुत डिटेल में सिलेबस ले सकते हो। जैसे कि आपको प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, प्रीलिम्स आपका हिस्ट्री का सिलेबस हो गया, हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारा का बहुत बहुत डिटेल में सिलेबस है, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है। आप चाहो तो उसे लिख लो या फिर प्रिंट कर लो। मेरे ख्याल से अगर आपको टाइम बचाना हो तो प्रिंट करके रख लेना अपने पास। ठीक है, डिटेल में चाहिए डिटेल में, जो यूपीएससी की वेबसाइट का सिलेबस है उसको जरूर रख लेना एक बार। उसके बाद करते हैं एनसीईआरटी की बात। एक बार आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद हम आएंगे एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी जब आपको स्टार्ट करनी है तो ऐसा नहीं करना आपको 6 टू लेकर 12 तक की बुक्स खोल के बैठ जाना, उसको पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देना। ये नौटंकी मत करो। कोई समझ कुछ भी, अगर आपने आपका आर्ट बैकग्राउंड है तो समझ में आता भी, अगर आपने आर्ट बैकग्राउंड से नहीं हो, आपने साइंस वगैरह या बायो वगैरह ले रखी होगी ना, तो नहीं समझ में आने वाली एनसीईआरटी तो हो गई। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है किसी एक सब्जेक्ट की। जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टार्ट करनी है हमने पॉलिटी की, तो आप जब पॉलिटी की एनसीईआरटी स्टार्ट करो तो उसके लेक्चर पर जाओ। ठीक है, आपको यूट्यूब पे फ्री लेक्चर मिल जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड की, यूपीएससी में पॉलिटी एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करवाते हैं, यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो ओल्ड, और मेरे पास ओल्ड बैचेस हैं जिनसे मैंने ले रखा था, वो मुझे 500 रुपीज़ है, 499 में पूरे के पूरे एनसीईआरटी के बैच उन्होंने दे दिया था। कोचिंग्स के बैच थे एक्चुअली, जो पेड होते हैं, बट यहाँ पर वो मुझे बहुत कम प्राइस में दे देते। तो आप लोग भी चाहो तो दे देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको 500 में, जैसे कि पीडब्ल्यू की कोचिंग हो गया, स्टडी IQ की कोचिंग हो गया, तो उनके जो पेड बैचेस थे एनसीईआरटी के वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, और ओल्ड और न्यू के चक्कर में मत पड़ो कि जो बैचेस आते हैं उनका सिलेबस सेम ही रहता है, सब सेम चीज़ ही बार बार पढ़ाते हैं, वो ओल्ड न्यू के चक्कर में मत पड़ना। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा अभी के लिए। और अगर हम एनसीईआरटी बुक्स की बात करें तो बुक्स में जो हमें न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखो, ओल्ड जो था उसमें जो न्यू होगा कुछ ना कुछ नया ही ऐड होकर आया होगा, तो ओल्ड पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी अपने लेक्चर्स के साथ कवर करनी है। और रही बात उसके नोट्स के, अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो
तो वो शायद एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आप उनसे ले लेना, उनको प्रिंट आउट कर लेना। अगर किसी आप यूट्यूब के चैनल से पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स खुद बना लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पछताओगे नहीं, टाइम है, पछताओगे नहीं, 3 महीने में आराम से आपका एनसीईआरटी पूरा का पूरा हो जाएगा। और साथ में अभी जो हमें अपना करंट अफेयर स्टार्ट करना है, करंट अफेयर का आप चाहो तो एक वीकली अनअकैडमी पे चैनल आता है, ठीक है, अनअकैडमी पे है, आपको वीकली करंट अफेयर मिल जाता है, उसका लेक्चर देख लो, 2 घंटे का लेक्चर होता है, बस उसको देख लो। या फिर आपको डेली करंट अफेयर है तो दृष्टि वगैरह बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो डेली करंट अफेयर पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप बस उसके लेक्चर को अटेंड करो, कोई भी नोट्स मत बना, न्यूज़पेपर आपके ऊपर, आपके पास टाइम है, आपको समझ में आ रहा तो आप पढ़ सकते हो, नहीं समझ आया मत पढ़ो, बट इतना काम आपको इन 3 महीनों में स्टार्टिंग में करना है, सिलेबस रखना है, एनसीईआरटी कवर करनी है, कैसे करनी है वो मैंने बता दी। और एक चीज़, एनसीईआरटी जब आप कवर कर रहे हो तो 10 दिन आपने जैसे कि पॉलिटी स्टार्ट की है, पॉलिटी के 10 लेक्चर्स हो गए, उसके 10 दिन के नोट्स हो गए, अब उन 10 दिन के नोट्स को आप घोल के पी लो, मतलब आपने उस नोट्स में क्या क्या लिखा है, क्या क्या पढ़ा है, आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। एक दिन निकालो, आराम से उस 10 दिन का रिवाइज कर लो, ऐसे ही हम रिपीट करते हुए चलेंगे, जब जब हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, उस 10 लेक्चर का पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से करते करते हम 3 महीने अपनी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, मार्च टू मई हमारा पूरा का पूरा ऐसे जाने वाला है, ठीक है। अब बचते हैं हमारे 7 महीने, 10 महीने बचे थे, 3 महीने निकाल दिए, बचे सिर्फ 7 महीने हमारे पास। अब इन 7 महीनों में हमें क्या करना है, देखो, अब हम करेंगे यूपीएससी की सच वाली प्रिपरेशन। अभी तक हमारा सिर्फ एनसीईआरटी हो रहा था, एनसीईआरटी से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारे बेसिक और कोर जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन पर आते तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ भी जाती है। अब आपका बेसिक जो ना थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो अभी ना हमें पीवाईक्यू के, इसलिए मैंने बोला नहीं एनसीईआरटी में देखने के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू आप डायरेक्टली देखोगे, आपको सिलेबस ही नहीं पता क्या पढ़ना है, तो पीवाईक्यू में आप क्या ही कर लोगे। तो अभी हम 7 महीने का प्लान चलते हैं, उसमें हम करेंगे, जैसे कि हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और ऑप्शनल, ये 5 चीज़ें लेकर चलेंगे, वो भी कोर सब्जेक्ट को लेकर के हम, ठीक है। ये हमारी सबसे ज़्यादा कोर सब्जेक्ट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर अपना डिसाइड कर लो कि आपका ऑप्शनल क्या रहने वाला है। आप जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आए, ठीक है, आपको लगेगा आप इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हो, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के बोर नहीं हो रहा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो अपने ऑप्शनल में। ऑप्शनल की लिस्ट आपको किसी अलग वीडियो में मैं अलग से दे दूँगी, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे। हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड रहेगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको इन 7 महीनों में तैयार करना है। सेम पैटर्न यहाँ पे करना है आपको, 6 घंटे की कम से कम मैक्सिमम स्टडी यहाँ पे करनी है। देखो, 2 घंटे अगर आपने पॉलिटी का लेक्चर किया, जैसे कि 2 घंटे पॉलिटी का लेक्चर कर लिया, 2 घंटे का ऑप्शनल क्लास कर ली और 1 घंटे का करंट अफेयर, वही बस। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर का क्लास अटेंड करनी है, नोट्स नहीं बनाने। तो 5 घंटे ये हो गए, 1 घंटे का आपने जो कुछ पढ़ा सब उसका रिविजन कर लिया, ठीक है। आप इसे 6 दिन फॉलो करो। संडे वाले दिन आप बस क्या करो, उसके एमसीक्यू लगा लो, आंसर राइटिंग, 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो, स्टार्ट कर दो यहाँ से, 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग सिर्फ संडे। ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हुए जाओगे तो आपको 7 महीने में आराम से हो सकता है, ठीक है। अब इसके लेक्चर मिलेंगे कहाँ पे, तो देखो, जो सेल्फ स्टडी वाले हो, तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप स्टैंडर्ड बुक्स का ढेर लगाओ और खोल के बैठो पढ़ने लग जाओ, कोई मतलब नहीं इस तरीके से पढ़ने का, ठीक है। या तो आप यूट्यूब पर आप एक सब्जेक्ट की कोई प्लेलिस्ट देख लो, बहुत सारी प्लेलिस्ट फ्री में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देखो, उसको सेव करो और फिर एक ही सब्जेक्ट को इस लेके उस तरीके से कवर करो। अगर वो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके नोट्स प्रिंट करा लो, साथ में पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा। और वो जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स की आंसर राइटिंग करना। और अगर यूट्यूब पे वो नोट्स के लेक्चर नहीं लेक्चर के नोट्स नहीं प्रोवाइड करें तो उनके हाथ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसी कोचिंग से ले रहे हो, अगर आपके पास फाइनेंशियली अगर कोचिंग ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोचिंग ले लो। अगर फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इशू है, 1500 में आपको अच्छी खासी कोचिंग्स के लेक्चर मिल जाते हैं। 24 का बैच मिल जाएगा, 23 का बैच मिल जाएगा, 25 का बैच मिल जाएगा जो इस टाइम आने वाला होगा, ठीक है, आ चुका होगा। 26 का नहीं मिलेगा। तो ओल्ड न्यू के चक्कर में मत पड़ो, मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे बस करंट अफेयर अपडेट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो 1500 रुपये अगर आपके पास हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूँगी आप कहाँ से ऐसे बैचेस ले सकते हो, वो भी कोचिंग्स के बैचेस। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा। 4 महीने में अपने आराम से जाके कवर करो। और फिर आप जैसे कि 2-2 घंटे का मैंने बताया है। अब आज के टाइम में सच बताऊँ, मैं खुद यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देखने जाती हूँ तो मैं स्पीड में देखती हूँ लेक्चर, मेरी आदत पड़ चुकी है। अगर मैं 2x की स्पीड में ना देखूँ तो आप 1.5x की स्पीड में देख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो। और ऑनलाइन में ये तैयारी करने का तो मौका होता है कि आपके 2 घंटे जो होते हैं वो आपके होते, वेस्ट नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। वो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, जैसा आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वो पढ़ सकते हो।
तो ये करते हुए आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब है यही है कि पहले खुद से लेक्चर एक बार ले लो, उसके बाद आप रीडिंग वगैरह करो, उसके बाद पढ़ो। ये नहीं कि आप खाली बुक्स लेके पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना स्टैंडर्ड बुक समझ में आएगी। और मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बुक्स वगैरह लो, अभी जितना बता रही हूँ उतना ही कर लो, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आप उस कोचिंग के नोट्स वगैरह बाय कर सकते हो, उसकी बुक्स बाय कर सकते हो। अगर आप रह रहे हो तो किसी एक को ही लेकर के चलो, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स की बुक लिस्ट आती है आप उसको फॉलो कर लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर टाइम में मैं बुक लिस्ट बताती रहूँगी। तो ये आपको इस तरीके से करना है। फिर संडे के दिन हमारा मिलेगा, MCQ लगाने हैं और आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ तक हमारा ये होगा। तो ये जो हमारा 10 महीने हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खोना मत, मैं टाइम भी दे रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दिन के 6 घंटे आराम से निकाले जा सकते हैं। जो वर्किंग है वो भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ देखते हुए मैंने बनाया, ऐसा भी नहीं 8-10 घंटे की बहुत ज़्यादा बना दी है। अब हम करेंगे, जनवरी में आ चुके हैं, 26 की जनवरी में हमारे पास जो जनवरी फरवरी हम अलग अलग मंथ का इस बार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे कोर सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, NCERT कवर हो चुकी है, आपको बहुत सारा नॉलेज आ चुका होगा, ठीक है। आपको चीज़ों की समझ अच्छी खासी हो चुकी होगी। ऑप्शनल यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो अभी जनवरी फरवरी में आप कंप्लीट कर लेना, वैसे हो जाएगा, 7 महीने आराम से कवर हो सकता है आपका ऑप्शनल। अब हम स्टार्ट करेंगे, इधर जनवरी में आएंगे तो हम IR स्टार्ट करेंगे, गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे। IR का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन होता है, जिसको नहीं पता है। गवर्नेंस स्टार्ट करेंगे और इंटरनल सिक्योरिटी, ये टारगेट होगा हमारा जनवरी का। जनवरी में मैंने इतने कम सब्जेक्ट इसलिए रखे हैं क्योंकि देखो IR और गवर्नेंस वगैरह बहुत छोटे छोटे, इनका बहुत छोटा छोटा सिलेबस होता है, बहुत जल्दी 1 महीने में आप आराम से कवर कर लोगे। और साथ में जो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब हमारा रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा UPSC के प्रिपरेशन की जर्नी है, मुझे अच्छे से पता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एक चीज़ पढ़ोगे, दूसरे दिन वो चीज़ कब भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो रिवीजन। और अब हम करंट अफेयर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। हम 4 दिन अपने GS के क्लासेस करेंगे, ठीक है। आप दिन में 2 या 3 GS के क्लासेस कर सकते हो, अब आपके ऊपर टाइम डिपेंड हो जाएगा कि आपको बैठने की आदत लग चुकी होगी, ठीक है। 6-6 घंटे अगर बैठ रहे हो तो 2 से 3 GS की क्लासेस कर लो। उसके बाद अपना रिवीजन का टाइम दे दो, ठीक है। रिवीजन में अपनी आंसर राइटिंग वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो 4 दिन अपने GS की क्लासेस करेंगे और 2 दिन हमारा रिवीजन का होगा। संडे आपका है, जैसा आप चाहो वैसे यूज़ कर लो, जो भी आपका रह जाए या जो भी आपका छूट जाए अब उसमें पूरा करो। तो जनवरी में क्या क्या नोट करिए, आप नोट कर लो। जनवरी में हम करेंगे IR, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब आता है फरवरी। फरवरी में हमारे और कौन कौन सा बच गया है। फरवरी में हमारा कंप्लीट होगा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और मैपिंग। ये चीज़ें आपको फरवरी के मंथ में कवर कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से मैं बता रही हूँ करंट अफेयर के नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो आपका कंटिन्यू रहेगा, रिवीजन आपका कंटिन्यू रहेगा। रिवीजन के लिए आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। 10 डेज़ के लेक्चर कंप्लीट करो, 10 डेज़ का पूरा रट लो, फिर उसके बाद 10 डेज़ के लेक्चर करो, फिर उसका पूरा रिवीजन कर लो, उसके MCQ और आंसर राइटिंग के साथ में। ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, कम नहीं होगा। जैसे कि आपने 10 डे का कर लिया तो जब 20 लेक्चर हो चुके तो आपका वो 10 डे प्लस और जो आपके 10 न्यू वाले हैं उनका साथ में होगा। तो इसलिए मैंने रिवीजन का टाइम बढ़ा दिया, 2 दिन रखे रिवीजन के लिए और 4 दिन GS की क्लास, क्योंकि अभी हम लोगों का सिलेबस कवर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आएगा हमारा मार्च टू अप्रैल। तो मार्च से लेके अप्रैल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशल जस्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एथिक्स और सोशल जस्टिस थोड़ा बहुत आपस में मेल खाएगा। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगी, सब्जेक्ट थोड़े अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब पढ़ते पढ़ते निकल जाओगे। एक चीज़, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कठिन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, अगर उसके लेक्चर यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अगर पे कर सकते हो ना, तो मैं बता दूँगी कहाँ पे लेना है। आप जेन्युइनली किसी भी इधर उधर से लेक्चर बाय मत करना है, क्योंकि वो लोग आपसे पैसे ज़रूर लेंगे बट आपको लेक्चर भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सही बता दूँगी कहाँ से आप लेक्चर बाय कर सकते हो। जेन्युइनली है, कोई भी फ्रॉड या फेक नहीं होगा वो, ठीक है। और फिर फरवरी में आप क्या करोगे, फरवरी का हो गया ना। फिर अब हम लोग के अप्रैल और मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में हमारा क्या रहेगा, देखो सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी और एथिक्स नोट कर लेना, और साथ में रिवीजन चलता रहेगा जैसे हम चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा मई का मंथ आएगा। मई में हमारा प्रीलिम्स है, तो ये महीना आपका मैंने छोड़ा है। प्रीलिम्स के पेपर देखो, सारे PYQ वगैरह देख लो, प्रीलिम्स के पूरा महीना आपके पास है, ठीक है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट है उनका एक बार रिवीजन कर लो, एक दिन दे दो सबको, कि एक दिन में हम देखते हैं जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए सबको पढ़ लो, 1-2 दिन दे के उसे पढ़ लो। ऐसा नहीं कि आप रट लो, उसे एक बार पढ़ लो कि आपके दिमाग में सब कुछ रेडी रहे एक बार। तो मई आपके पास है, पूरा महीना है आपके पास। PYQ वगैरह देखो, और प्रीवियस ईयर का पेपर आएगा, मतलब पेपर आएगा 25 का, उसको देखो, रिवीजन करो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट का केवल। अब हमारे पास आएगा जून तो जुलाई और अगस्त, ठीक है।
जून, जुलाई और अगस्त ये सब्जेक्ट हमारे मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपना स्टार्ट करेंगे ए से, ठीक है, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक, साथ में सी सेट, कंपल्सरी पेपर हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ से हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने रिवीजन तो चल ही रहा है, रिवीजन को अब कहीं भी भूल से छोड़ना नहीं। आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, 4 दिन जीएस करो, 2 दिन रिवीजन करो, ठीक है। ऐसे कंप्लीट करना है आपको, ऐसे पे अच्छी पकड़ रखनी क्योंकि 250 नंबर का बात होती है, ठीक है। और इतने आप जीएस वन पढ़ो तब भी 250 नंबर मिलते हैं, ऐसे भी आपको 250 देके रहता है, इसलिए हल्के में मत लो, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, थोड़ी बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग वगैरह करना, अच्छे से ऐसे लिखना जो भी हो। फिर जनरल साइंस और साइंस एंड टेक साथ में कवर करेंगे, फिर सी सेट, कंपल्सरी हिंदी और इंग्लिश। ये चारों चीज़ आपको 3 महीने में अच्छे से कवर कर लेनी है और साथ में इसका रिविजन करते हुए चलना है। अभी यहाँ तक हमारा सिलेबस जो है ना यूपीएससी का कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बात आएगी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे, हमारी क्या आगे रहने वाली है। तो देखो, सितंबर तो मेंस जो होगा उसमें हम सिर्फ मेंस के सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जो मेंस में आने वाला है। मेंस की खूब आंसर राइटिंग करो, जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ो, मतलब जो आपके प्रीलिम्स में सब्जेक्ट आ रहे थे उन सबको साइड में करके सिर्फ मेंस के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और उनका रिवीजन कर सकते हो। और खूब आंसर राइटिंग करो, मतलब जितनी आप कर सकते हो उतनी आंसर राइटिंग करो। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते हुए चलोगे सबका, ठीक है। अपने ऑप्शन को अच्छे से ध्यान देना, उस पर रिवीजन करना, सिर्फ रिवीजन रहेगा आपको सितंबर तो, ठीक है। उसके बाद आता है अक्टूबर तो नवंबर, यहाँ भी मैंने उसको रखा है, सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, मैंने सितंबर का बताया ना, सितंबर में आपको मेंस का पेपर होगा, सॉरी। तो मेंस के पेपर को देखना और मेंस के सब्जेक्ट को पढ़ना बस, और उसके आंसर वगैरह लिखने की कोशिश करना आप कैसे लिख रहे हो। अक्टूबर टू दिसंबर जो हमारा रहेगा ये हमारे मेंस के सब्जेक्ट को लिए रहेगा। इसमें भी हम सिर्फ मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने सारे जो जीएस के सब्जेक्ट हैं मेंस वाले उनका रिवीजन करेंगे। जनवरी जो हमारा होगा, जनवरी में लास्ट रिवीजन करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के सारे सब्जेक्ट का एक बार रिकॉल करने के लिए। ये हमारा जनवरी में सारे सब्जेक्ट जितना आपने पूरा सिलेबस कवर किया ना, आप एक 2 दिन देके उसका पूरा का पूरा रिवीजन कर लें जनवरी के मंथ में। अब बात करेंगे फरवरी टू अप्रैल में। फरवरी टू अप्रैल में आप देखो आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका अब तक। मैं मानती हूँ जितना मैं पढ़ते आ रही हूँ मुझे समझ में आता है कि यहाँ तक आपका बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस हो चुका होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, सी सेट लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सी सेट हल्के में नहीं लेना, तो भाई फरवरी से स्टार्ट कर देना, सी सेट लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, पीवाईक्यू करना, रिवीजन करना, बस फरवरी टू अप्रैल हमें यही करना है, ठीक है। फिर मई तो हमें बस रिवीजन और पीवाईक्यू पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये मेरा पूरा का पूरा प्लान था 2027 का, बहुत महीने से बनाया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट और बाय बाय।